नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त सुनील। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रही होंगी। ठीक है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, इससे तो हमें मोटिवेशन मिलती है इस टाइप की और यूनिक वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने से पहले से मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको कि मिस्ट्रेस के हाथों से चपेड़े खाने की आदत है, जिसको फेमडम जो फेस स्लैपिंग लवर है, जिनको चांटे खाने में प्लेजर फील होता है। ठीक है, बाकी लोगों को शायद ये वीडियो थोड़ी सी अजीब लगे कि यह क्या अजीब सी बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फेस स्लैपिंग फेमडम पार्ट 1 वाली वीडियो जरूर देख लें। उसमें हमने थोड़ा सा इस टाइप की साइकोलॉजी को बताया गया है, कैसे एक बचपन में कॉर्पोरल पनिशमेंट की वजह से भी एक आदमी जो है उसको जब वो बड़ा होता है उसको फैमडम फेस स्लैपिंग की एडिक्शन हो जाती है, और वो एडिक्शन के इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसे किसी भी हालत में पे करके भी वो थप्पड़ खाने के लिए जाना पड़ता है किसी के पास। ठीक है, उस साइकोलॉजी को थोड़ा सा हमने बताया गया। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि मालकिन के जो थप्पड़ हैं वो होते कितने टाइप के हैं। टाइप्स ऑफ मिस्ट्रेस स्लैप्स। ठीक है, तो मिस्ट्रेस के स्लैप्स को नॉर्मली क्या होता है नॉर्मली क्या होता है आपने कभी भी ये जो है मिस्टर्स जो भी जिनको थप्पड़ खाने का शौक होता है, फेस स्लैपिंग लवर होते हैं, वो क्या मिस्टर्स के प्रोफाइल सोशल मीडिया पे खोजते रहते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया हो गया, इंडियन मीडिया इंडियन मिस्टर्स हो गया। ठीक है, सब में आपने देखा होगा कि कॉमन चीज़ की मिस्टर्स रहते हैं, हाथ की फ़ोटो खींची हुई है, वो वांट टू गेट स्लैप फ्रॉम इट। ठीक है, कौन इस हाथ से थप्पड़ खाना चाहता है। ठीक है, तो वो हाथ देख के आपको थोड़ा सा आइडिया होता है कि इस हाथ से थप्पड़ किस टाइप का पड़ेगा। ये वही टाइप का थप्पड़ मार पाएगी मिस्टर, जिस टाइप के थप्पड़ का प्लेजर आप फील करना चाहते हो। ठीक है, तो इसी टाइप से हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी को मिस्ट्रेस के पास जाने के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये हम जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि लोगों को इतनी एडिक्शन हो चुकी है कि वो पे करके भी लोग किसी मिस्ट्रेस से चांटे खाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए बस एक डिस्कशन का टॉपिक है बस। ठीक है, देखो जिसने जाना है वो तो जाना ही है, उसको एडिक्शन टाइप ही हो गई है। ठीक है, मेरे कहने से तो वो रुकेगा नहीं। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिस्टर के थप्पड़ किस टाइप के होते हैं, स्लैब्स किस टाइप के होते हैं, ये डिस्कस करने से पहले हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि मिस्टर्स के हाथ किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हाथों को हम क्लासिफिकेशन में 3 टाइप्स में क्लास डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हाथ जो है साइज़, कोई छोटा हाथ बड़ा हाथ। दूसरा हम इसे डिवाइड कर सकते हैं कि थिकनेस, मोटा हाथ पतला हाथ। ठीक है, तीसरा रिजिडनेस, सॉफ्ट हाथ हाथ हाथ। तो इन सब टाइप के हाथों से किस किस टाइप से थप्पड़ किस टाइप का पड़ेगा, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है बेस्ड ऑन द थिकनेस। ठीक है, मतलब एक तो मोटा हाथ हो गया, एक पतला हाथ हो गया। ठीक है, एक चोबी चोबी टाइप का मोटा हाथ। ठीक है, और दूसरा तीसरा हो गया एक एवरेज टाइप का हाथ। ठीक है, ये हो गया पतला हाथ। ठीक है, ये हो गया मोटा हाथ। मतलब नॉर्मली क्या होता है, जो पतली लेडी होगी उसका हाथ पतला होता है, जो मोटी होती है थोड़ी सी 70 kg इसका वेट होगा, उसका हाथ थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है, गुद्दी गुद्दे टाइप का हाथ नहीं होता। ठीक है, तो इसका फ़र्क क्या पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है, हाथ के अंदर इस टाइप का स्केलेटन होता है जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया। ठीक है, इसके अंदर हड्डियाँ ही होती है। ठीक है, तो जिस मिस्ट्रेस का हाथ पतला होगा उस पर क्या होगा, वो जो स्किन का वाला जो पार्ट है ना, स्किन जो उसके ऊपर इन हड्डियों के ऊपर जो स्किन है उसकी परत पतली होगी। ठीक है, और जिस मिस्ट्रेस का हाथ मोटा होगा उसमें वो स्किन की परत मोटी होगी। ठीक है, हड्डी के ऊपर स्किन चर्बी ज़्यादा होगी, मतलब वो स्किन की परत ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं, आप एक डंडा लो। ठीक है, उसका अपने हाथ पे मार के देखो। ठीक है, उसी डंडे को फिर प्लास्टिक रैप कर दो, 4-5 बार रैप कर दो उसके ऊपर, फिर मार के देखो उसके डंडे को हाथ से उसी स्पीड से। तो आप क्या देखोगे, जो पहले जो डंडा लगा था वो उसी स्पीड से वो ज़्यादा तेज लगा था, रैपिंग के बाद वो डंडा कम स्पीड कम जोर से लग रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ इस स्लैब्स में है, पतले हाथ और मोटे हाथों में। ठीक है, जिस मिस्टर के हाथ पतले हैं उसमें वो स्किन की परत कम है। ठीक है, स्किन ठीक है, तो इसमें क्या, जब वो मिस्टर चांटा जड़ेगी किसी स्लेव के मुंह के ऊपर, तो उस मिस्टर के जो हाथ के बोन का इम्पैक्ट है वो उसके गाल पे ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, बोन का इम्पैक्ट, वही जो चुभी चुभी मिस्टर्स के चुभी चुभी टाइप के जो हाथों वाली मिस्टर्स अगर चांटा जड़ेगी
तो वो जो स्किन मोटी होने की वजह से उसके हाथ जो हड्डी का जो इम्पैक्ट है वो स्लेव के गाल पे उसका इम्पैक्ट कम पड़ेगा, ठीक है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है, ठीक है, इससे कुछ तो फ़र्क पड़ता होगा ना। अब कुछ स्लेव्स की फैंटेसी होती है कि उसको अपने गाल लाल करवाने हैं और मार्क पड़ जाए, ठीक है। तो जब हड्डी का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, किसी का चांटे मारते समय उस हाथ में उस मिस्टर की हड्डी का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है, सख्त हड्डी का, तो क्या होगा उसके गाल पे वो जो थप्पड़ फिंगर के प्रिंट निशान प्रिंट है वो कम थप्पड़ों में आ जाएंगे, ठीक है। जबकि जबकि चुभी चुभी हैंड्स में वो इम्पैक्ट थोड़ा लेट पड़ेगा, ठीक है। मतलब इस टाइप से समझो, अगर किसी मिस्टर ने जोर से थप्पड़ 50 मारे हैं, उससे गाल किसी के उंगलियां छप गई, वो भी चुभी चुभी हैंड से हो सकता है 120 में भी ना पड़े, ठीक है। 130-40 खाने के बाद ही वो इम्पैक्ट वो हाथ में उंगलियों के निशान पड़े, क्योंकि उसमें क्या चर्बी बैरियर एक बन गई है। वो जो मिस्टर की जो हाथ की जो स्किन है वो हड्डी का इम्पैक्ट कम कर रही है और वो निशान डालने से रोकती है, ठीक है, क्योंकि वो प्रेस कर देती है हाथ को थोड़ा सा। हड्डी तो हाथ सख्त होती है ना, वो हाथ प्रेस नहीं होता वो हड्डी वाला, ठीक है। जो पतला हाथ है वो प्रेस नहीं होता, जबकि चुभी चुभी हाथ जो है वो थोड़ा प्रेस हो जाता है, तो वो उसका जो हड्डी का इम्पैक्ट है कम पड़ जाता है, ठीक है। जैसे कि वो शौक होता है इस टाइप के गाल पे निशान पड़ जाए, ठीक है, तो वो जो है पतले हाथों से ज़्यादा जल्दी आ जाएगा अगर सेम स्पीड से दोनों थप्पड़ मारे गए हैं, ठीक है। तो दूसरा और एवरेज वाले में क्या हुआ, मतलब दोनों के बीच का ही हो गया, ठीक है। अब रिजिडनेस में एक हाथ हो गया सॉफ्ट सॉफ्ट से हाथ, ठीक है, दूसरे हो गए हार्ड हाथ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इस टाइप के सॉफ्ट हाथ हो गए, ठीक है, जैसे पिक्चर में देखा इस टाइप के हार्ड हाथ हो गए, ठीक है। सॉफ्ट हाथ किसके होते हैं, नॉर्मली जो लेडीज़ मतलब घर के काम कम करती हैं, ठीक है, इस टाइप के जो फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा करती हैं हार्ड वाले, मतलब उनका फिज़िकल हाथ से उठाने वो लोड उठाने का, मशीनरी उठाने का इस टाइप का हाथ ज़्यादा है। लेबर वाली जो होगी जो फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा करती है उनके हाथ थोड़े सख्त हो जाते हैं, क्योंकि हाथ से बहुत ज़्यादा काम करती है। जो लेडीज़ कुछ काम ही नहीं जो लेडीज़ कुछ काम ही नहीं करती उसके हाथ सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। तो दोनों में क्या है, ठीक है, अगर दोनों सेम स्पीड से थप्पड़ मार रही हैं, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होगा, हार्ड वाला हाथ जोर से लगेगा, ठीक है। उसी स्पेस से अगर उस हार्ड हैंड वाली मिस्टर ने थप्पड़ मारा है वो ज़्यादा तेज़ लगे, उसमें क्या वो सेंसेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। उसी स्पीड से अगर सॉफ्ट वाली ने मारा है वो सेंसेशन कम होगी, ठीक है। पर नॉर्मली क्या होता है, ये उतना ही फ़र्क है, मतलब एक खाना कोई पका रहा है, ठीक है, एक ने कुकर में पकाया, एक ने धीमी आंच में पकाया, ठीक है। दोनों में खाना तो पक जाता है, लेकिन एक में क्या बहुत जल्दी हो गया, एक में थोड़ा कम हो गया, ठीक है। मतलब ये सॉफ्ट हैंड से वो सेंसेशन अगर 20-25 थप्पड़ मारने के बाद जितना सेंसेशन आएगा वही सेंसेशन जो है वो हार्ड हाथ से 4-5 थप्पड़ों में आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली स्लेव्स प्रेफर सॉफ्ट हाथ से थप्पड़ खाना करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जो सेंसेशन आता है धीरे 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 आता है, क्योंकि ठीक है, और उसमें धीरे धीरे करके वो उसे थोड़ा प्लेजर ज़्यादा मिलता है, ठीक है। ठीक है, अब साइज़ के हिसाब से हम अगर हम हाथों को साइज़ के हिसाब से डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले टाइप के हाथ हो गए कि जो हथेली है वो छोटी है और उंगलियां भी छोटी हैं, ठीक है। कोई मिस्टेक आती है जिसका हाथ छोटा है, मतलब हथेली भी छोटी है उंगलियां भी छोटी हैं। दूसरा टाइप का वो हाथ हो गया कि हथेली बड़ी है, रेक्टेंगुलर टाइप की है, लेकिन उंगलियां छोटी हैं, ठीक है। तीसरा डिवाइड हो गया कि हथेली छोटी है, हथेली स्क्वायर टाइप की है, लेकिन उंगलियां बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। चौथा हो गया कि हाथ ही बड़ा है, मतलब उंगलियां भी बड़ी हैं और ये क्या नाम है, हथेली भी बड़ी है, वो भी रेक्टेंगुलर टाइप की है, ठीक है। ये 4 टाइप के हाथ नॉर्मली इंसानों के होते हैं, ठीक है। तो इन चारों हाथों से थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि इन चारों से थप्पड़ में थोड़ा सा डिफरेंस आता है क्या, अगर चारों चारों टाइप से थप्पड़ पड़े तो, ठीक है। ठीक है, अब इसमें जैसे दिखाया हुआ पहले भी हमने डिस्कस किया, ठीक है, अभी की हाथ के अंदर की हड्डियाँ ही होती हैं, ठीक है। तो हाथ का जो नीचे वाला पार्ट होता है जैसे जैसे सर्कल मारा हुआ है, ठीक है, ये व्रिस्ट व्रिस्ट बोलते हैं, जैसे व्रिस्ट स्टार्ट होते हैं, आप देख सकते हो तो डायग्राम में उसमें हड्डियाँ ज़्यादा है, ठीक है। वो पार्ट आप दबा के भी देखोगे अपने हाथ को तो वो ज़्यादा सख्त होता है एज़ कम्पेयर टू हथेली, ठीक है। वो ज़्यादा सख्त पार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे पिक्चर में लेफ्ट साइड में दिखाया कि थप्पड़ मारने का सही तरीका यही है कि जो उंगलियां हैं वो जो ये जैसे राइट साइड में भी दिखाया कि इस
जो लाल वाला पार्ट है इसके ऊपर थप्पड़, इसके ऊपर हथेलियों का इम्पैक्ट आना चाहिए। जो मिस्टर जो थप्पड़ मार रही है वो इस फ्लैशी पार्ट के ऊपर ज़्यादा आना चाहिए। जो नीचे वो जो थोड़ी है जिसको माउथ बोन बोलते हैं वो हड्डी होती है, ठीक है। तो जब भी मिस्टर थप्पड़ मारे तो उसका जो ये वाला पार्ट है जो जिस पे मैंने एरो मार्क किया हुआ है, ये व्रिस्ट जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये थोड़ी से नीचे ही आना चाहिए, ठीक है। थोड़ी के ऊपर हिट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अगर ये थोड़ी पे हिट करेगा तो मतलब ज़्यादा नहीं खा पाएगा, उसे मज़ा नहीं आएगा थप्पड़ खाने का, ठीक है। अब क्या है, अब क्या, ये देखो जैसे इसमें दिखाया गया है, ठीक है। मिस्टर ने जैसे हाथ रखा हुआ है, वो थोड़ी देखोगे आप थोड़ा नीचे जा रही है इसमें, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या पड़ता है, अब जिस मिस्टर्स के हाथ जो है छोटे छोटे से हैं, मतलब हथेली भी छोटी है स्केयर टाइप की और उंगलियां भी छोटी हैं, वो क्या करेगी, थप्पड़ मारेगी तो उसकी हथेली का जो जो हथेली के नीचे वाला पार्ट है, व्रिस्ट वाला पार्ट है, ये व्रिस्ट वाला पार्ट जो है वो थोड़ी पे आ जाएगा, ठीक है। वो चीक ये नीचे वाली हड्डी पे हिट करेगा, ठीक है। तो उस पर हिट करेगा तो वो ज़्यादा नहीं खा पाएगा, उसका थोड़ा सर दर्द होना शुरू हो जाएगा इस आदमी का। पर अगर मिस्टर बहुत ही टेक्निक वाली है, वो भी मार सकती है, इस टाइप से मार लेती है कि मतलब चीक पे ही लगे, ठीक है, उंगलियां चीक पे लगे, वो हड्डी जो जो ब्रिस्ट है वो उसके ना लगे, पर नॉर्मली वो टच कर जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो जिसको कॉर्पोरल पनिशमेंट के थ्रू जो फैट स्लैपिंग लवर बना है, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, ठीक है, जब आदमी छोटा होता है उसका फेस भी छोटा होता है ना, ठीक है। नॉर्मली जो 10-12 साल में जिसको चांटे पड़े हैं, ठीक है, तो उसका मुंह फेस छोटा है, ठीक है। अब उस समय जो टीचर ने उसे चांटा मारा होगा 25 से तो ऊपर की होती होगी, ठीक है। तो जिस टीचर से उसने चांटे खाए हैं, ठीक है, उसका हाथ छोटा होगा या उसका हाथ बड़ा होगा, उसने वही प्लेजर फील किया है जो प्लेजर उसे अब लंबे हाथों में मिलेगा। मतलब ये आदमी जो कॉर्पोरल पनिशमेंट से फेमडम लवर बना हुआ है, उसको उसको उसका उस समय छोटे हाथ भी मैडम के होते होंगे, तो वो भी उसका पूरे मुंह को कवर कर लेते होंगे, ठीक है। तो उस समय छोटे बड़े का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इधर जब बड़ा हो गया उसमें, तो उसमें छोटे हाथ में क्या उसकी हड्डी नीचे, जब अगर वो किसी मिस्टर के पास जा रहा है, उसके हाथ हाथ छोटे हैं, ठीक है, और वो हथेली व्रिस्ट वाला पार्ट उसकी बोन नीचे थोड़ी पे हिट कर रहा है, तो उसको वो प्लेजर नहीं मिलेगा जो वो प्लेजर ढूंढ रहा है, ठीक है। ठीक है, नॉर्मली आप देख सकते हो ये लेफ़्ट साइड वाला वो छोटा आता है, मतलब हथेली स्क्वायर टाइप की है और उंगलियां भी छोटी छोटी हैं, ठीक है। और सर राइट साइड वाला देखोगे तो हथेली बड़ी है, हथेली बड़ी है, उंगलियां छोटी हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें देखोगे कि ये हथेली भी बड़ी है, ठीक है, और उंगलियां भी बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या पड़ता है, ठीक है, छोटे हाथों का तो बता दिया, ठीक है, कि उसमें चांस रहता है कि आपका व्रिस्ट वाला पार्ट जो है वो आपके माउथ की बोन को हिट कर दे। जब वो माउथ को हिट कर देगा तो आपको ज़्यादा प्लेजर नहीं मिलेगा, आपका सर दर्द शुरू हो, मतलब 20-25 थप्पड़ों के बाद आपका सर दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको वो प्लेजर नहीं मिलेगा। अगर मिस्टर स्मार्ट होगी तो वो थोड़ा टिल्ट करके थप्पड़ मारेगी कि वो सिर्फ जो है वो फ्लैशी पार्ट के ऊपर, जो फ्लैशी पार्ट होता है ना ये वाला, जो फ्लैशी पार्ट पे ही उंगलियाँ हिट करे, ठीक है। दूसरा, अगर मिस्टर ने नॉर्मल थप्पड़ मारा कैसे जाता है, ठीक है, थप्पड़ इस टाइप से मारा जाता है कि उंगलियां जो है वो फ्लैशी पार्ट के ऊपर हिट करें, ठीक है, उंगलियां, ठीक है। अब जिस मिस्टर की उंगलियां बड़ी हैं, हथेली छोटी है, वो उसका भी वही इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। मीन्स उससे भी वो स्लेव को प्लेजर मिल जाएगा क्योंकि उंगलियां लंबी लंबी हैं, ठीक है। जिसके हाथ ही बड़े बड़े हैं, जिस मिस्टर के हाथ ही बड़े बड़े हैं, इस टाइप के हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, मिस्टर का हाथ कान के पास से शुरू होगा, पूरा पूरा ही कवर कर जाएगा। उसमें क्या होगा, स्लेव को जब थप्पड़ पड़ेंगे तो वो थोड़ी घंटियाँ घंटियाँ से बजेंगी उसके अंदर, ठीक है, कानों में घंटी टाइप की बजती है ना, ठीक है। वो छोटे हाथ में नहीं आएगा, छोटे हाथ में जो थप्पड़ पड़ेंगे उसमें चीक वाले पार्ट के ऊपर दर्द टाइप का होगा, लेकिन इसमें घंटी टाइप की बजेगी, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अच्छा एक चीज़ और, ये थप्पड़ को जो है फ्लैशी पार्ट के ऊपर ही मारना होता है, ठीक है। जो गाल का बीच वाला पार्ट है उसी पे फिंगर्स हिट करनी चाहिए ज़ोर से। अगर कोई मिस्टर बेवकूफ़ टाइप की है, ठीक है, उसे थप्पड़ मारने ही नहीं आते, अगर उसने कान के पास मारा तो पर्दा फट सकता है। अगर वो
छोटे हाथ होते हैं तो आपकी थोड़ी पे हिट कर रही है तो आपके बोन पे, चीक बोन पे फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। अगर आप किसी से सेशन ऐसे लेने भी जा रहे हैं, किसी को बोल रहे हो, तो आपके अगर वो बोन, माउथ बोन जो दिखाया हुआ है इसके ऊपर हिट हो रहा है बार बार, तो आपको उसको रोकना चाहिए, ठीक है। मतलब उससे दिक्कत हो सकती है, आपको फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। और अगर कान पे लग रहा है तो उससे भी आपको पर्दा फट सकता है, ठीक है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि थप्पड़ कितने टाइप के होते हैं। थप्पड़ नॉर्मली, अब हाथ की तो बात कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं कि थप्पड़ कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। एक हो गया स्लो स्लो थप्पड़ मारा गया, एक मीडियम पे से थप्पड़ मारा गया, एक फुल फोर्स से थप्पड़ मारा गया, ठीक है। सबसे पहले हो गया स्लो स्लो थप्पड़, ठीक है। मैं तो हल्के से थप्पड़ मारा है। नॉर्मली इस टाइप का थप्पड़ कौन मारता है, ठीक है। नॉर्मली इस टाइप का थप्पड़ मारता है, थप्पड़ उसको मारा जाता है जिससे आप थोड़ा प्यार करते हैं, ठीक है, अपने बिलवर्ड को, ठीक है। जैसे माँ ने अपने बेटे को मार दिया, ठीक है। किसी टीचर ने नर्सरी या फर्स्ट क्लास के बच्चे को मार दिया, सबक सिखाने के लिए, सिर्फ उसे कुछ गलती किया उसके लिए उसको हल्की से सज़ा देने के लिए, ठीक है। या फ्रेंड्स में या बड़े बुजुर्ग ने छोटे बच्चे को मार दिया, ठीक है। जो फेस स्लैपिंग फेमडम लवर है, ठीक है, उसका तो इन हल्के थप्पड़ों तो कुछ बनने वाला है नहीं, ठीक है। उसके लिए तो ये बेकार ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें पेन बिल्कुल हल्का सा होगा, उसको खास मज़ा आने वाला है नहीं, ठीक है। अब दूसरे फुल फोर्स से थप्पड़ मार के, बहुत खींच के, पूरा हाथ घुमा के, ठीक है। अब इस टाइप के थप्पड़ में क्या दिक्कत है, ये थप्पड़ एक तो मिस्टर से, अगर कोई सोच भी रहा है कि इस टाइप के थप्पड़ वो मिस्टर से खाने जा रहा है, एक तो इतनी फुल फोर्स वाले मिस्टर थप्पड़ ज़्यादा मार नहीं सकती, और गलती से वो कान पे एक दो लग गया, ठीक है, तो आपका कान का पर्दा फट सकता है। वो आपके बोन, चीक बोन के ऊपर लगा तो आपकी मुंह की हड्डी टूट सकती है। और इस टाइप के थप्पड़ जो है आपके मतलब दांत भी टूट सकता है, वह उसमें दाढ़ में प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। या आपको इस टाइप की इंजरी हो सकती है कि वो इस टाइप के निशान पड़ सकते हैं जो मिटे ही ना, ठीक है। नॉर्मली इस टाइप के थप्पड़ कौन मारता है, पुलिस मुजरिम को मारती है, ठीक है। नॉर्मली कोई क्रिमिनल किसी मासूम को पीट रहा है, इस टाइप के थप्पड़ मारता है, ठीक है। नॉर्मली दो लोगों की जो दुश्मनी है उनके बीच में झगड़ा हो गया, ठीक है, तो ये किसी को परमानेंट चोट, इसमें चोट ज़्यादा लग जाएगी, परमानेंट इंजरी वाला चांस है। देखिए देखिए फेस स्लैपिंग फैमडम का फैमडम का पहला ही असूल यह है कि आपको पेन प्लेजर लेना है, आपको परमानेंट इंजरी नहीं ले लेनी है कि मतलब ऐसे कोई कर लो कि परमानेंट आपका कान का पर्दा फट गया, ठीक है, या आपकी हड्डी टूट गई कि अगली बार चांटे खाने लायक ही ना रहो, ठीक है। तो इस टाइप के चांटे नॉर्मली ना कोई मिस्ट्रेस मारती है, ना किसी को लेने चाहिए, ठीक है। तो तीसरा आगे मीडियम पे से थप्पड़ मारा गया इस स्पीड से जो सामने पिक्चर में दिखाया गया, ठीक है। इस स्पीड से थप्पड़ तो ठीक ही है, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। इस स्पीड से नॉर्मली जो है स्लेव, इसमें क्या रहता है कि पेन होता रहेगा, ठीक है। बस मिस्टर जो थप्पड़ मारेगी, इस टाइप से थप्पड़ जो मारे जाते हैं, इसमें क्या, जब थप्पड़ लगा है तो सेंसेशन पूरा होगा, ठीक है, दर्द भी होगा, ठीक है, लेकिन कोई परमानेंट इंजरी नहीं होगी, ठीक है, अगर वो सही तरीके से मारा गया, ठीक है। तो मतलब किसी ने अपने 500 थप्पड़ भी खाने हैं तो उस 3-4 दिन पेन होगा, वो चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सेफ में आता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो फेस स्लैपिंग के जो सेशन मिस्टर देती है वो इसी टाइप के थप्पड़ मारती हैं, ठीक है, मीडियम पेस से, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि जो गीले हाथों से थप्पड़ मारे जाते हैं, कोई लेडीज, कोई मिस्टर गीले हाथ करके भिगो के थप्पड़ मारेगी, उस वो क्या है, मतलब वो क्या थोड़ा ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू सूखे हाथ, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा साइंस में, क्या थप्पड़ में होता क्या है, जो मिस्टर के हाथ की एनर्जी है वो स्लेव के गाल में चली जाती है, ठीक है। तो पानी से क्या होता है, वो बैटर कंडक्टर होता है, ठीक है, वो एनर्जी थोड़ी ज़्यादा जाती है, इसलिए उसमें सेंसेशन या ज़्यादा लगेगा, वो थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से लगता है इस टाइप का थप्पड़, ठीक है। तो ठीक है, तो जब भी ये स्लैपिंग का सेशन कोई होता है तो मतलब क्या, मतलब वही ध्यान रखना कि कान पे ना लगना चाहिए, मतलब कोई परमानेंट इंजरी नहीं लेनी होती इंसान को, ठीक है। तो यही मेरा था इस बार का। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।